प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग भाग 2 पहले भी एक आप सभी लोगों के लिए ऋषि पंचमी की कथा की वीडियो डाल चुका हूँ। अब यह दूसरी कथा आप सभी लोग श्रवण करेंगे। यह बड़ी ही रोचक है, सभी को, स्त्री पुरुष वगैरह सभी को सुनने वाली है। तो वर्ण के लोग इसके लिए श्रवण करें और व्रत भी रखने का प्रयत्न करें। प्रिय मित्रों, युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देवेश, मैंने आपके श्री मुख से अनेकों व्रतों को श्रवण किया है। अब आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत सुनावे। राजा के इन वचनों को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे नृपोत्तम, पूर्व समय में वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा था। तब ब्रह्मा जी ने कृपा करके इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों में बांट दिया था। पहला पृथ्वी के लिए दे दिया, दूसरा नदियों के लिए दे दिया, तीसरा वृक्षों के लिए दे दिया, चौथा स्त्री के रज के रूप में दे दिया। उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं, उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला है और समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर के आप सभी लोग श्रवण करें। सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजित नामक राजा हुए। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे और उनके राज्य में समस्त वेदों का ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार करने वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उनकी स्त्री जयश्री पतिव्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वो साध्वी खेतों के कामों में लगी हुई थी, तब वो रजस्वला हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का भास हो गया, किंतु फिर भी वो घर गृहस्थी के कार्यों में लगी रही। कुछ समय पश्चात वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग करके मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई भी पाप नहीं था। इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में रह कर के अपने पुत्र सुमित के यहाँ रहने लगे। सुमित धर्मात्मा था और अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मण को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई हुई थी कि एक सर्प ने आकर के रसोई के बर्तन में विष उड़ेल दिया। सुमित की माँ कुतिया के रूप में बैठी हुई वह सब देख रही थी। अतः उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने की इच्छा से उस बर्तन को स्पर्श कर लिया। सुमित की पत्नी से कुतिया का यह कृत्य सहा नहीं गया। उसने एक जलती हुई आग से कुतिया को मारा। वो प्रतिदिन रसोई में जो जूठन बचती थी वो उसे खाने के लिए दे देती थी, किंतु उस दिन क्रोध के कारण वो भी उसने नहीं दिया। तब रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर के वह कुतिया अपने पूर्व पति के पास में आकर के बोली, हे नाथ, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र खाने को देता था, मगर आज उसने कुछ नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्म हत्या के भय से छू करके भ्रष्ट कर दिया था। इस कारण बहू ने मारा और खाने को भी नहीं दिया। ने कहा, हे भद्रे, तेरे ही पापों के कारण मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत जोतता रहा। मेरे पुत्र ने भी आज मुझे भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी खूब। मुझे कष्ट दे करके श्राद्ध को व्यर्थ ही कर रहा है। अपने माता पिता की इन बातों को उनके पुत्र सुमित ने सुन लिया। उसने उसी समय जाकर के उनको भरपेट भोजन करवाया
और उनके दुख से दुखी होकर के वन में जा कर के उसने ऋषियों से पूछा, हे स्वामी, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए और किस प्रकार उससे छुटकारा पा सकते हैं। सुमित के इन वचनों को सुनकर के सर्वतपा नामक महर्षि दया करके बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उच्छृंखल स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया था और तुम्हारे पिता ने उसको स्पर्श किया था। इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए हैं। तुम इनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, महर्षि सर्वतपा के इन वचनों को श्रवण करके सुमित अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी का दिन आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को किया और उस व्रत के पुण्य को अपने माता पिता के लिए दे दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों की पशु योनियों से मुक्ति हो गई और स्वर्ग को चले गए। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं, श्रद्धा भक्ति के साथ में सप्त ऋषियों का पूजन करते हैं, माता अरुंधति के साथ में उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। और रजस्वला स्त्री जो यदि जाने अनजाने में स्पर्श दोष जो होता है यदि हो गया है तो वो समस्त पाप से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा है यह ऋषि पंचमी का व्रत। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में यह ऋषि पंचमी का व्रत आता है। सप्त ऋषियों का मंत्र श्रवण करें। ओम कश्यपोत्री भरद्वाजो विश्वामित्रश्च गौतमा जमदग्नि वशिष्ठश्च सप्तैते गोत्रकारका। ये 7 ऋषियों का मंत्र है, इसका जाप कर लें। जय माता दी।